हेलो दोस्तों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक खास औषधीय पौधे के बारे में। तो अगर आप एक प्रकृति प्रेमी और जड़ी बूटियों में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए होने वाली है। इस जड़ी बूटी का नाम है जद्वार या निर्विशी। चूंकि कई पौधों के एक जैसे सामान्य नाम हो सकते हैं, जैसे कि निर्विशी एक उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाली जड़ी बूटी का नाम भी है तथा दूसरी निम्न हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। अब क्योंकि किसी भी वनस्पति का वैज्ञानिक नाम पूरे विश्व भर में केवल एक ही होता है, तो इसीलिए इनके वैज्ञानिक नामों से इनको ज्यादा अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाने वाली निर्विशी को वैज्ञानिक भाषा में डेल्फिनियम वेस्टिटम के नाम से जाना जाता है और निम्न हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाली निर्विशी या जद्वार को वैज्ञानिक भाषा में डेल्फिनियम डेनुडेटम के नाम से जाना जाता है। इसको यह नाम सर्वप्रथम नेथेलियन वालिच ने 1831 में अपनी पुस्तक ए न्यूमेरिकल लिस्ट ऑफ ब्राइड स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स इन द ईस्ट इंडियन कंपनी म्यूजियम में 4719वें क्रमांक में लिखा था। यह आयुर्वेद एवं यूनानी दवा पद्धति में काफी विख्यात है। अब हम बात करें तो आयुर्वेद में इसे निर्विशा के नाम से जाना जाता है। इसको इस प्रकार से भी समझा जा सकता है, निर्विशा अर्थात विष का निवारण। यह उपोष्ण कटिबंधीय एवं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक बहुउपयोगी जड़ी बूटी है। यह हिमालयी क्षेत्रों में भारत, पाकिस्तान तथा नेपाल में वितरित है। भारत में यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व पंजाब राज्यों में पाई जाती है। इसमें मार्च से अप्रैल माह में नीले रंग के काफी आकर्षक फूल खिलते हैं। इसका उपयोग श्वास संबंधी रोगों, सर्प एवं बिच्छू दंश तथा अन्य विष निवारण में भी किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग बुखार, कटे हुए को ठीक करने में, त्वचा संबंधित रोगों तथा मानसिक रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। निर्विशी के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमने बात की है प्रैक संस्थान के निदेशक प्रोफेसर एन.सी. नोटियाल जी से। डेल्फिनियम डेनुडेटम एक बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है जो टेम्परेट जोन में हिमालय के पाया जाता है एंड इट इज बेसिकली यूज्ड बाय द लोकल पीपल। जैसे कि नाम इंडिकेट करता है कि निर्विशी मीन्स विष को खत्म करने वाला, पॉइजन को खत्म करने वाला। In both way it is used locally as well as in the industry also। तो इंडस्ट्री में भी इसका काफी उपयोग होता है और नेचर से ही ज्यादातर एक्सप्लॉयटेशन इसका किया जाता है। निर्विशी स्पेसिफिक पॉकेट्स में हिमालय के मिलता है। कुछ माइक्रो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स इस तरह की हैं कि ये थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये कुछ ही पॉकेट्स में मिलता है और इस वजह से इसको, क्योंकि पॉपुलेशंस कम है, इसको रेड डाटा बुक में क्रिटिकली इंडेंजर्ड बताया गया है। मींस इसका अगर संरक्षण नहीं किया गया तो धीरे धीरे ये स्पीशीज नेचर से खत्म हो जाएगी। इसलिए इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। इसका मल्टीप्लिकेशन एट प्रेजेंट में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं किया गया और एक्सप्लॉयटेशन इसका इसी तरह होता रहा तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको बढ़ाना, चाहे बीज से बढ़ाएं चाहे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू इससे आगे बढ़ाएं, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना और नई पॉकेट्स में स्टेब्लिश करना वो बहुत जरूरी है। कंजर्वेशन के लिए कल्टीवेशन सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि नेचर में प्रोटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। कल्टीवेशन के थ्रू अगर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए तो वो बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। उससे नेचर पे प्रेशर भी कम होगा इसके एक्सप्लॉयटेशन का और ये स्पीशीज अपने आप नेचर में कंजर्व होती रहेगी। कल्टीवेशन के लिए बहुत जरूरी है कि इसकी एग्रो टेक्निक्स डेवलप की जाएं, कैसे इसे बढ़ाया जाए, कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, कैसे फार्मर्स फील्ड में लगाया जाए और कौन कौन सी सुटेबल एरियाज हैं
जहाँ पे कल्टीवेट हो सकता है उन्हीं विलेजेस में या उन्हीं एरियाज में इसे बढ़ावा दिया जाए। तो इस तरह अगर साइंटिफिक कम्युनिटी हमारी इस एस्पेक्ट पे काम करे और किसान हमारे इसके कल्टीवेशन में इन्वॉल्व हो तो इसका कंजर्वेशन नेचर में भी होगा और साथ ही हमारे किसानों की इससे जो है आमदनी भी बढ़ेगी। और अब जानते हैं परंपरागत वैद्य रामकृष्ण पोखरियाल जी निर्विषि के बारे में क्या विचार रखते हैं। निर्विषि का बहुत ही आयुर्वेद में महत्वपूर्ण उपयोग है। निर्विषि है तो किसी प्रकार का भी अगर मनुष्य को जहर लग गया, चाहे वो कुत्ते काटने का है, सांप काटने का है या कोई वैसी जड़ी बूटी खा दी, तो निर्विषि से वो ठीक हो जाता है। और निर्विषि कैंसर में भी काम कर रहे हैं आजकल। निर्विषि का उसकी जड़ को कैंसर में, जहाँ कैंसर हो गया है वहाँ पर हम उसको घोट के लगाते हैं। जैसे गले में है और हड्डियों का कैंसर है, हड्डी में जहाँ पर कैंसर है उसको बाहर से और उसको शहद के साथ खिलाते भी हैं, उसको शोधन करना पड़ता है। और जैसे जहरीले जानवर ने या कीड़ों ने काट दिया तो वहीं पर भी लेप लगाना पड़ता है, तो जहर खत्म हो जाता है। तो इसके लिए हमारे उत्तराखंड में इनका पौधों का कृषिकरण होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में इनकी डिमांड ज़्यादा है और उत्पादन कम है। और अंग्रेजी दवाएं से जो साइड इफेक्ट होते हैं और जड़ी बूटी जो उत्तराखंड में पैदा हो रहे हैं उनसे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। निर्विषि के बारे में स्थानीय लोग क्या मानते हैं, जरा ये भी जान लेते हैं। ये निर्विषि च ये टोट फटाड़ा काम गोर बसरा काम रह जान दो और सब कुछ काम मतलब टोट फटा दो जिनका बिस लगी हो सब काम आ जाते। ये बहुत कम होने लगे आगे पेड़ बहुत कम समझ नहीं रहा। हम पुराना लोग था थोड़ा बहुत अंदर जानकारी से तो ये हमले को उपयोग कर जाता मिल ना जंगल ही अब छे की मात्रा। हाँ अच्छा बहुत है भी जंगल में आगे ढूंढा तो बहुत मिल रहा। मतलब पहले से ज्यादा चाहिए कम है कम? पहले से कम से ज्यादा से ना। अच्छा पर फिर भी आप क्या मारता की वजह से कम होने में? अब वही वाला पानी होने से जहाँ कुछ ज्यादा पानी रहेगी या रोज ज्यादा गर्मी पड़ेगी नहीं वहाँ से भी कम हो जाएंगे। क्योंकि पेड़ काटने से घर बनने से यहाँ भी कम है। हाँ यहाँ भी कम होगी जन पेड़ काटा जन बर्फा कम होगी ये ज्यादा होगी बरखा वहाँ ज्यादा गल गई ज्यादा बरखा में गल जाए नहीं। अच्छा ज्यादा घाम पड़ गया तो सूख जाने तो ये तो नरम नरम चाहिए ना। अब यह सब जानकारी जुटाने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि निर्विषि एक संकटग्रस्त जड़ी बूटी है और जो कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। निर्विषि को वर्तमान समय में संरक्षण की सख्त आवश्यकता है, जो कि एक सीटू व इन सीटू तरीकों से की जा सकती है। संरक्षण के इन्हीं पहलुओं पर हो रहे प्रयासों को हमने जाना है प्रैक संस्थान में शोध कर रहे शोधार्थी सोबन प्रकाश जी से। डेल्फिनियम डेनोडेटम, जो स्थानीय भाषा में जिसे निर्विषि जदवार कहते हैं, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिनल प्लांट है क्योंकि प्रकृति में इसकी उपलब्धता बहुत कम रह चुकी है। तो इस वजह से मैंने इस मेडिसिनल प्लांट में शोध कार्य करने का निर्णय लिया। इन्होंने देखा कि निर्विषि के प्राकृतिक आवास में भारी वृक्षों के कटान से उनके किसी शोध क्षेत्र की पूरी समष्टि विलुप्ति के कगार पर खड़ी थी, जिसके पुनर्वास के लिए वे कड़ी मेहनत से लगे हुए हैं। सर्वप्रथम इन्होंने निर्विषि के एकत्रित परिपक्व बीजों को पौध उगाने में प्रयुक्त होने वाली स्टायरोफोम सीडलिंग ट्रेज में बलुई दोमट मिट्टी का प्रयोग कर बोया। और करीब 40 से 50 दिन में निर्विषि की ये पौध तैयार हो चुकी है। ये तैयार की गई पौध निर्विषि के भविष्य को तय करने में कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है।
जो हमने बीज हमने बोए थे उससे हमें ये सीडलिंग हमें प्राप्त हुई है। और ये सीडलिंग एक मैच्योर सीडलिंग है जो कि रेडी है ट्रांसप्लांट के लिए। और इसके बाद हम देखेंगे कि हमने जो इन सीडलिंग को सेपरेटली हमने पॉली बैग्स में इनको हमने ट्रांसफ़र किया है। और आप देख सकते हो कि जो सीडलिंग है परफेक्ट ये मैच्योर सीडलिंग ये बन चुकी है जो कि रेडी है, क्योंकि कुछ इनकी जो पत्तियां सूख चुकी है वो इसलिए क्योंकि आजकल ठंडियों का टाइम चल रहा है तो ये सेनेसेंस पीरियड भी हो जाता है। बट इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो नई लीफ भी बन रही है जो कि इंडिकेशन है नई लीफ आने का। और इसी के साथ इसको हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हो कि ये हमारे जो ट्रेज बनाए हैं ये सेपरेटली हमने प्लांटों को ट्रीटमेंट वाइज इसको हमने बोया है, जिसमें आप उसकी प्लांट की अच्छी ग्रोथ आप देख सकते हो। और ये इसका सेकेंडरी फेज है। तो अब इसका हम टर्सरी फेज देखेंगे जो हमने पॉलीबैग्स में इनको नेचर के लिए हाइडिंग के लिए हमने लगाया है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो एक मैच्योर सीडलिंग है उसको हम सेपरेट जो ट्रेज में हम ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको एक सेपरेट पॉलीबैग्स में इस तरह से पॉलीबैग्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ताकि हम जब इसको नेचर में रिस्टोरेशन के लिए जाएं तो इसको हम ट्रांसफ़र करने के लिए हमें ईजी पड़े। अब इन्होंने इसकी नई पौध को अन्य क्षेत्रों में भी फैलाने की सोची। अब नए क्षेत्र में पौधरोपण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उनके लिए उचित आवास को ढूंढना। काफी प्रयास करने के बाद निर्विशी की पौध का रोपण नमी युक्त ढालदार जगहों पर किया गया ताकि इसको प्राकृतिक आवास जैसा ही माहौल मिल सके। अब ये पौध धीरे धीरे इन क्षेत्रों में फिर से अपना पुनर्वास करेंगी तथा पारिस्थितिक तंत्र में अपनी भागीदारी तथा मौजूदगी सुनिश्चित करेंगी और मानव जीवन को इसके औषधीय गुणों से पीढ़ी दर पीढ़ी फलीभूत करती रहेंगी, बशर्ते कि इनका सतत संरक्षण किया जाए। हम सबको भी मिलकर इस प्रकार की दुर्लभ जड़ी बूटियों का संरक्षण करना होगा, जिससे कि इनकी संतति तथा उपयोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और हाँ, वीडियो और चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं। जल्द ही आपसे फिर भेंट होगी अन्य किसी उपयोगी पेड़ पौधे के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।